we have learned the meaning of conflict as a concept. Now we shall discuss types of conflict, and in the process you will understand more and more about conflict, because the types of conflict will make you very close to the understanding of the concept, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके जाने पहचाने हैं. So conflict is due to disagreement, contradictions और incompatibility. सबका मतलब हम आपको बता चुके हैं, हिंदी भी बता चुके हैं. The conflict refers to any situation in which there is incompatible goals, असहमति वाला गोल, cognitions or emotions within or between individuals or groups that lead to opposition or antagonistic interaction. Antagonistic भी वही विरोध के सेंस में ही है, प्रतिद्वंदिता के सेंस में. So this definition recognizes three basic type of conflict. मतलब ये जो कहा कि the conflict refers to any situation in which there is incompatible goals, cognitions or emotions within or between individuals or groups that lead to opposition or antagonistic interaction. This definition recognizes three basic types of conflict. Number one, goal conflict. conflict आपका गोल कुछ और, दूसरे का गोल कुछ और. So goal conflict is a situation in which desired end or preferred outcomes appear to be incompatible. मतलब गोल का जो conflict है वो प्रिफर्ड या डिजायर्ड एंड आउटकम्स का वो एक तरह का नहीं है, डिफरेंट. कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट, यहाँ एक शब्द कहा कॉग्निटिव. द गोल कन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट. द लिस्ट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. कुछ ही देर में आपका बोर्ड भर जाएगा. जहाँ जहाँ से जो भी हमको बन पड़ा मिला हमने उसको कलेक्ट कर लिया है. So cognitive conflict is a situation in which ideas or thoughts are inconsistent. It may be intrapersonal and it may be जैसे inconsistent thought, ये होगा कि वो होगा. So cognitive conflict is a situation in which ideas or thoughts, obvious है, cognition you understand, ideas and thoughts you understand, are inconsistent. मतलब या तो दो व्यक्ति के बीच में या स्वयं व्यक्ति के बीच में या समूह के. Affecting conflict, ये भी आप जान रहे होंगे, टैक्सोनॉमी ऑफ ब्लूम्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव का, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस. एनीवे, सो इन affective conflict is a situation in which feelings or emotions are incompatible. That is, people become angry with one another. Emotional मतलब यहाँ affective मतलब इमोशनल. This conflict is quite common in organizational setting. नाराज होना एक दूसरे के प्रति गुस्सा आना, कभी हेड से कुछ असहमति हो गई, कभी किसी टीचर से कोई असहमति हो गई, या ऑर्गेनाइजेशन में कलीग से भी असहमति हो गई, तो इसमें आप अपने इमोशंस को व्यक्त करते हैं. दिस इज़ नॉट नेसेसरी इन निगेटिव फीचर. मतलब ऐसा नहीं है कि ये इफेक्टिव जो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है उसका डायमेंशन हमेशा नेगेटिव. द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. और ये इसकी ब्यूटी है, इसका स्ट्रेंथ है, और इसीलिए कहता है कि हर जगह कन्फ्लिक्ट का होना जरूरी है. और इसीलिए एक प्रोवर्ब भी है कि कई विचार एक विचार से, कई दिमाग एक दिमाग से हमेशा अच्छा होता है. सो द रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग. जो रिजॉल्व हो जाएगा कन्फ्लिक्ट तो उससे जो निकलेगा दैट इज कंस्ट्रक्टिव. बिसाइड्स एबव मेंशन्ड थ्री, गोल कन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट एंड इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट. बिसाइड्स एबव, इस तीन को छोड़ के, बिसाइड्स एबव मेंशन्ड कन्फ्लिक्ट्स, बी में स्टेट 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट है. बहुत सारी किताबों में आपको इतना ही मिलेगा. सो जिसमें है 5 तरह के जो कन्फ्लिक्ट हैं, उसमें पूरा मैं नहीं लिखूंगा,
क्योंकि ये सब शब्द आपके जाने पहचाने हैं। इंट्रा इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, फिर उसी का इंटर, आप लिखते चले जाएं, इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट, फिर इंट्रा ग्रुप मतलब ग्रुप के विधि, इंट्रा यहाँ तो लिखना पड़ेगा, इंट्रा ग्रुप, फिर इंटर ग्रुप मतलब ग्रुप के दो ग्रुप के बीच में, दो या दो से अधिक ग्रुप के बीच में इंटर ग्रुप, फिर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल, वर्ड इतना बड़ा नहीं है इसलिए हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे। कन्फ्लिक्ट 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 मतलब इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट। इंटर का मतलब है कि एक से अधिक, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन का उस ऑर्गेनाइजेशन से, और इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन की भी यदि बात करेंगे तो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ये इंटर ग्रुप से भी कवर किया जा सकता है। तो ये क्लियर है, इंट्रा पर्सनल कन्फ्लिक्ट विद इन एन इंडिविजुअल, इंटर पर्सनल कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिविजुअल्स, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट विद इन ए ग्रुप, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स मतलब बाहर के भी, एंड इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट दैट इज विथ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल ऑफन इन्वॉल्व्स सम फॉर्म ऑफ गोल कन्फ्लिक्ट और कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट। मतलब जनरली ये है कि इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट का जो नेचर होता है, आइदर इट इज गोल कन्फ्लिक्ट और इट इज cognitive conflict. Goal conflict exists for individual when their behavior will result in outcomes that are mutually exclusive or have compatible elements, both positive and negative. तो गोल कन्फ्लिक्ट कब एग्जिस्ट करेगा? जब फॉर इंडिविजुअल व्हेन देयर बिहेवियर विल रिजल्ट इन आउटकम्स दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और हैव compatible एलिमेंट्स, मतलब भेद है उसमें, ये करें कि वो करें, ऐसा होगा कि वैसा होगा, ये लीगल है या वो लीगल है, एंड लाइक दैट। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट में भी अप्रोच मतलब दो अप्रोच के बीच में, इसको भी एक्सप्लेन करें। सो इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट के बहुत सारे टाइप्स की भी हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट, यहाँ हमने इंटरपर्सनल ना इंट्रापर्सनल, यस इंट्रापर्सनल मतलब विद इन, जब व्यक्ति का कन्फ्यूजन अपने ही विचार में हो तो उसके कई टाइप होंगे, हम उसको अप्रोच कन्फ्लिक्ट एक, दूसरा ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ भी चुके हैं लर्निंग वगैरह में, एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, और फिर तीसरा अप्रोच और एवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। मतलब इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट के ये टाइप हैं। इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट में भी अप्रोच अवॉइडेंस एंड अप्रोच अवॉइडेंस। इन अप्रोच कन्फ्लिक्ट ए पर्सन हैज ए चॉइस बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स। मतलब दो अल्टरनेटिव है, उसमें आपको कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि वेदर दिस वे गो और दैट। सो दो अप्रोच है और दो अप्रोच में से आपको एक ही चुन सकते हैं, तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है कि किसको चुने। एग्जाम्पल है कि टू जॉब्स दैट अपियर टू बी इक्वली अट्रैक्टिव। आपको एक ही बार दो जगह से ज्वाइनिंग लेटर आ गया, तो आप किसको ज्वाइन करेंगे? दोनों सेम तरह का है, जिसमें बहुत सारा कोई डिफरेंस नहीं है, ना लोकेलिटी का ना किसी और का, देन इट विल क्रिएट, ये कभी आपको लगेगा इसको कर लें कभी उसको कर लें। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड। इन अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट ए पर्सन हैज टू चूज बिटवीन टू और मोर अल्टरनेटिव्स एंड दे ऑल हैव निगेटिव आउटकम्स। मतलब क्या है कि अवॉइडेंस इसको छोड़े कि उसको छोड़े, लेकिन एक को ही छोड़ना, स्थिति ऐसी, दो को नहीं छोड़ सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब आप एक व्यक्ति को कन्फ्लिक्ट होता है तो दैट इज ए टाइप ऑफ अवॉइडेंस कंसेप्ट कन्फ्लिक्ट। एन एग्जाम्पल इज दैट टू चूज एनी पनिशमेंट आउट ऑफ टू और मोर of same degree. You have to choose punishment anyhow you have to choose, but there are two punishments and out of two, मतलब दोनों का डिग्री भी एक ही है, लेवल भी एक ही है, ये करो वो करो। और फिर
उसमें से आपको कोई एक चूज करना है, तब जबकि आप किसी को चूज करना चाहते नहीं हैं। एंड द थर्ड इज अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट अलाउज एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग हैविंग पॉजिटिव एंड निगेटिव आउटकम्स बोथ, मतलब दोनों है, और इसीलिए इसका नाम है अप्रोच अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल है बीइंग ऑफर्ड ए गुड जॉब इन ए बैड लोकेशन। लोकेशन आपको नौकरी मिली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में, और जो इलाका है वो और टर्बुलेंट है, वहाँ बहुत आपको रहने में कठिनाई है, और लड़कियाँ यदि हैं तो उन लोगों को और भी बहुत सारी दिक्कत है, ट्रेडिशनल फैमिली की है तो और सारी दिक्कत है। सो यू गेट ए जॉब बट इन ए बैड लोकेशन. So this is an example of approach avoidance conflict, and all these three types of conflict comes under the category that is intrapersonal conflict. Interpersonal conflict involves two or more individuals, as for example two individual teachers, managers and students etc. मतलब उनके बीच के जो conflict हैं वो example है इसके. The reasons behind interpersonal conflict are as पर्सनालिटी मतलब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उन सारे कारण को बताया भी नहीं जा सकता। उनमें से कुछ कारण ये है कि द डिफरेंस में बी ड्यू टू पर्सनालिटी डिफरेंसेस, देयर परसेप्शंस, क्लासेज ऑफ वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, पावर एंड स्टेटस डिफरेंसेस, स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब ऐसी चीज़ है जिसको हर लोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट होगा। मतलब जो इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट है वो दो व्यक्ति के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। अभी एग्जांपल दिया कि टीचर है, मैनेजर है, उनके बीच का कन्फ्लिक्ट, तो इसकी वजह में उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस है, उनके परसेप्शन डिफरेंट है, उनके बैकग्राउंड जहाँ से वो आए हैं वो डिफरेंट है, उनका कल्चर डिफरेंट है, और उनके वैल्यूज़ डिफरेंट है, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, और वो क्लैश करता है। फिर पावर स्टेटस, दोनों चाहते हैं कि ये पद हमको मिल जाए, तो कन्फ्लिक्ट होगा। और कोई ऐसी चीज़ है जो रेयर स्कार्स रिसोर्स है, उसको दोनों प्राप्त करना चाहते हैं, तो कन्फ्लिक्ट है। सो दीज आर द रीजन्स बिहाइंड इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट. सो फार एज इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, इट इन्वॉल्व्स द ग्रुप मेंबर्स कन्फ्लिक्ट और द कन्फ्लिक्ट विद इन द ग्रुप। मतलब ग्रुप के जो मेंबर हैं, एक ग्रुप है टीचर एसोसिएशन, और टीचर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट, वो ग्रुप। इंट्रा group conflicts seem to fall into two categories: substantive conflict and effective conflict. मतलब कह रहा है कि इंट्रा ग्रुप के विदिन जो मेंबर्स हैं उनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो सब्सटेंटिव होगा या फिर इफेक्टिव कन्फ्लिक्ट होगा। दो कैटेगरी उसकी बनाई जाएगी। सब्सटेंटिव कन्फ्लिक्ट, ये भी आप लिख सकते हैं इसका, इंट्रा ग्रुप के कन्फ्लिक्ट में सब्सटेंटिव, और फिर ये एक तो हम लोग डील कर भी चुके हैं, क्या था उसका नाम, सब्सटेंटिव के अलावा एक इफेक्टिव, ये वाला इफेक्टिव। ये दोनों टाइप है किसके, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट के। So intra-group conflict seem to fall into two categories: substantive conflict and effective conflict. Substantive conflict refers to conflict based on the nature of the task or to content issues. मतलब ये टास्क से रिलेटेड है या फिर कंटेंट कोई है उससे रिलेटेड है, और इस तरह से इसका इट इज़ एसोसिएटेड विथ इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट अमॉन्ग द ग्रुप मेंबर्स। मतलब ये जो डिसएग्रीमेंट है ये कहीं ना कहीं कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट के नज़दीक है, इंटेलेक्ट से संबंधित है, मतलब थॉट प्रोसेस से संबंधित है। इन कंट्रास्ट, effective conflict derives primarily from the group's interpersonal relation. मतलब इमोशन से संबंधित है, फीलिंग सेंटीमेंट से रिलेशन संबंधित है। इट इज एसोसिएटेड विथ इमोशनल रेस्पॉन्सेज एराउज्ड ड्यूरिंग इंटरपर्सनल क्लैसेस। जैसे कई बार किसी ने भी, आप जिस मेंबर ने कभी आपका विरोध नहीं किया हो वो आपका विरोध करता हो, तो वो थोड़ा आपको दूसरे तरह का कन्फ्लिक्ट लगेगा। इंटर ग्रुप, चौथा, intergroup conflict is associated with the conflict between or among groups of an organization, as an organization is a collection of individual or groups. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मान लीजिए कि एक कॉलेज ही को मान लीजिए, एक कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ दिस, डिपार्टमेंट ऑफ दैट, तो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं।
So the success of an organization depends upon the harmonious relations among interdependent groups and it needs to be managed. मतलब कन्फ्लिक्ट का होना भी जरूरी है, लेकिन उस कन्फ्लिक्ट का ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सॉल्यूशन भी, रिजोल्यूशन भी जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के हेल्थ के लिए. सो इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट इज एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरग्रुप कन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज इनहिबिटेबल. और वो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, मानव है तो कन्फ्लिक्ट होगा, विचार उनके भिन्न होंगे, दोनों के उद्देश्य भिन्न होंगे, गोल भिन्न होंगे, सोचने के तरीके भिन्न होंगे. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट आर ऑफ 4 टाइप्स एज. ये आपका क्या है, इंटर के बाद इंटर हो गया, ये इंटर ऑर्गेनाइजेशनल. सो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट. अच्छा, यहाँ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल मेंशन नहीं है, यहाँ इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल. इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट आर ऑफ 4 टाइप्स. वर्टिकल कन्फ्लिक्ट, वर्टिकल ऑब्वियस है, वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल होगा. हॉरिजॉन्टल के अलावा लाइन कन्फ्लिक्ट, लाइन स्टाफ कन्फ्लिक्ट. लाइन स्टाफ, ये स्टाफ के टाइप हैं, लाइन स्टाफ कन्फ्लिक्ट और रोल कन्फ्लिक्ट. मतलब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, ये इंटर लिखा हुआ, इंट्रा organizational conflict are of 4 types as vertical conflict, horizontal conflict, line staff conflict and role conflict. These types of conflict can overlap especially with role conflict. ये सब जो conflict है वो role conflict से overlap हो सकता है. Each type has distinctive characteristics. As such, vertical conflict refers to any conflict between levels in an organization. टीचर का टीचर से, हेड का हेड से, एंड लाइक दैट. सुपीरियर सबऑर्डिनेट कन्फ्लिक्ट इज एन एग्जाम्पल. वर्टिकल कन्फ्लिक्ट रेफर्स टू, मैंने उल्टा थोड़ा बता दिया. वर्टिकल तो ऐसे ना होगा, मतलब यहाँ के लोग का यहाँ के लोग. हॉरिजॉन्टल का वो एग्जाम्पल था. सो सुपीरियर सबऑर्डिनेट कन्फ्लिक्ट इज एन एग्जाम्पल. कलर का हेड से, टीचर का प्रिंसिपल से. वर्टिकल कन्फ्लिक्ट यूजुअली अराइज बिकॉज सुपीरियर्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स. मतलब सबऑर्डिनेट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके अधिकार का हनन करना चाहते हैं और डोमिनेट करना चाहते हैं, तो कन्फ्लिक्ट जो होता है वो वर्टिकल कन्फ्लिक्ट है. और ये इसको ऐसे समझे कि 2 स्टेटस के जो लोग हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच या एक ग्रुप में. Horizontal conflict refers to conflict between employees or departments as the same hierarchical level in an organization. जो मैं कह रहा था, हेड का हेड से और फिर इससे, फिजिक्स के हेड का केमिस्ट्री के हेड से. लाइन स्टाफ कन्फ्लिक्ट इज ड्यू टू द लाइन स्टाफ रिलेशनशिप. कुछ लाइन स्टाफ एक कंसेप्ट है जो लोअर लेवल का स्टाफ है, आगे और क्लियर हो जाएगा. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव ए स्टाफ डिपार्टमेंट टू असिस्ट द लाइन डिपार्टमेंट्स. स्टाफ मैनेजर्स, ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये थोड़ा कम ही है ऐसा. सो स्टाफ मैनेजर्स एंड लाइन मैनेजर्स टिपिकली हैव डिफरेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. स्टाफ एम्प्लॉइज टेंड टू हैव ए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड आर यंगर देन दी लाइन एम्प्लॉइज. और ये जो लाइन स्टाफ है और ये लाइन स्टाफ है और जो स्टाफ एम्प्लॉइज हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है. ये कंपेरेटिवली लाइन वाले कम एजुकेटेड होते हैं, ओल्ड पीपुल होते हैं, और ये कंपेरेटिवली स्टाफ एम्प्लॉइज न्यूज़ होते हैं, मतलब नए होते हैं, यंग होते हैं, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं. दीज डिफरेंट पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विथ डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीव्स एंड द सरफेसिंग ऑफ दीज डिफरेंट वैल्यूज टेंड टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट. ये भी हो सकता है कि इतना छोटा है, हमसे मुँह लगा रहा, आज का बच्चा है ऐसे ही सोचता है, वो सोचता है ये तो ट्रेडिशनल आदमी ऐसे ही सोचते हैं. सो दीज मे बी द रीजन्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. एंड सो फार एज द रोल कन्फ्लिक्ट इज कंसर्न, रोल कन्फ्लिक्ट इज एसोसिएटेड विथ द कन्फ्लिक्ट
due to playing of different types of role in an organization. A role is the cluster of activities that others expect individuals to perform in their position. A role frequently involves conflict. कई तरह के रोल और कई तरह के रोल को आपको प्ले करना है, तो उसकी वजह से भी conflict will always be found in society. ने कहा कि जहाँ भी आदमी है वहाँ conflict होगा. It is inevitable. As the basis of conflict may vary to be personal, मतलब व्यक्तिगत स्तर पे, racial, class, caste, political, international, anything, Indian, black, white, male, female, and like that. Conflict may also be, अब ये तरीके हैं, ये सबको हम लिखेंगे नहीं, लेकिन यदि आप इसका लिस्ट बनाएंगे तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि कन्फ्लिक्ट की कैटेगरी ही है कि पर्सनल कन्फ्लिक्ट, फिर आपका रेशियल कन्फ्लिक्ट, फिर आपका क्लास कन्फ्लिक्ट, कास्ट कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट पार्टी वाइज, और फिर इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, बॉर्डर का भी बहुत सारा, चाइना इंडिया कन्फ्लिक्ट, और वो तो खैर बहुत सीरियस इशू है. इसके अलावा कन्फ्लिक्ट में ऑल्सो भी इमोशनल, जो कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव भी आ जाएगा, इमोशनल कन्फ्लिक्ट. देयर इज द कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट, मतलब वाद विवाद, दिमाग की लड़ाई, एंड थ्योरेटिकल कंसेप्ट, प्रिंसिपल वगैरह के सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. सो इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट इज ए सब क्लास ऑफ कल्चरल कन्फ्लिक्ट. इट इज ए कन्फ्लिक्ट, मतलब कल्चरल कन्फ्लिक्ट, it is a conflict that tends to grow over time due to different cultural values and beliefs. आप कहाँ रहे, आपका लालन पालन कैसे हुआ है, आपको क्या सिखाया गया है, विदेश से पढ़ के आए हैं, वहाँ की संस्कृति में आप बहुत दिन तक रहे हैं, आदि आदि. और ये जो कल्चरल कन्फ्लिक्ट है, उसी कन्फ्लिक्ट को कहा कि ये इंटेलेक्चुअल कन्फ्लिक्ट उसका एक टाइप है. देयर आर, अब ये सब क्लियर है आपका होगा. अभी जो हमने कहा कौन कौन था, ये इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और थ्योरेटिकल, ये क्लियर है थ्योरी के आधार पे. देयर आर डिसफंक्शनल एंड फंक्शनल कन्फ्लिक्ट. ये थोड़ा अलग से देखिए, फंक्शन और इसका उल्टा डिसफंक्शनल, ये जरूरी है, इसको समझ लेना. और फिर फंक्शनल, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट. सो dysfunctional and functional conflict, dysfunctional and functional conflict, when a conflict that occurs people are not able to work together is said to be dysfunctional conflict. मतलब ऐसा conflict जिस conflict के उत्पन्न होने के फलस्वरूप ऑर्गेनाइजेशन का काम सफर करता है, फंक्शन एब्रप्ट होता है, तो ऐसे कन्फ्लिक्ट को क्या कहते हैं, वो डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है. ए हेल्दी एंड कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट which enhances creativity and resolve problems is said to be functional conflict. मतलब ये फंक्शनल कन्फ्लिक्ट हमेशा क्रिएटिव है, पॉजिटिव है, और इसके फलस्वरूप, इस कन्फ्लिक्ट के फलस्वरूप और इसके रिजोल्यूशन के फलस्वरूप जो सॉल्यूशन है वो कंस्ट्रक्टिव है. सो एक तरह से हम ये भी कर सकते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव टाइप का कन्फ्लिक्ट है जो डिसफंक्शनल है, लेकिन फंक्शनल जो कन्फ्लिक्ट है ये कंस्ट्रक्टिव है. एंड व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू स्टिमुलेट फंक्शनल कन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्व डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट. मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी बेहतरी के लिए इस कोशिश को करनी होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसफंक्शनल कन्फ्लिक्ट है उसको तो रिजॉल्व किया जाए, लेकिन फंक्शनल कन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट किया जाए कि नहीं और कन्फ्लिक्ट इस तरह का हो, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन का भला है. अब ये जो कन्फ्लिक्ट है वो टाइप्स के सेंस में ही है, लेकिन वो क्वांटिटी, moderate level of conflict, that is also a type of conflict. moderate का मतलब आप सभी समझते हैं, मध्य, सामान्य, ऑप्टिमम. moderate level of conflict, ऑब्वियस है कि moderate है तो एक लो होगा, लो लेवल ऑफ conflict, हाई लेवल ऑफ conflict, तीनों लिख दें.
ये भी एक टाइप है. सो मॉडरेट लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. होना चाहिए, थोड़ा ना थोड़ा कन्फ्लिक्ट होना चाहिए. और नहीं होगा तो मैं अपनी भाषा में कहूँगा कि वो बताहों का समूह है, क्योंकि कन्फ्लिक्ट नहीं कैसे होगा, विचार एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ये कोई मशीन थोड़े है. वेरी लो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट लीड्स टू स्टैग्नेशन. सोया हुआ, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हलचल नहीं है. So, very low level of conflict leads to a stagnation and compliancy, whereas very high level of conflict is detrimental for organization. Since ये चीज़ मैं आपको कहना चाह रहा था कि हाई लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट क्यों होता है ऑर्गेनाइजेशन, सिंस मोस्ट ऑफ हिम इट इज बेस्ड ऑन पर्सनल डिफरेंसेस रादर देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. मतलब ईगो क्लैश एमोंग और बिटवीन टू स्टालवर्ड्स, दो बड़े लोगों के बीच के ईगो क्लैश के फलस्वरूप जो कन्फ्लिक्ट होता है वो हमेशा हाई लेवल का कन्फ्लिक्ट होता है. और माना यह जाता है कि वो दो व्यक्तियों के बीच का कन्फ्लिक्ट है, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के बीच का कन्फ्लिक्ट नहीं है. लिहाजा मॉडरेट लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट, लो लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट और हाई लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट इज also types of conflict, and this moderate level of conflict is being considered as the suitable type of conflict for the good health of an organization. So in this way, as you could see, it's a very comprehensive list. और ये तो आपको सब जगह मिल जाएंगे. इंटर ऑर्गेनाइजेशनल भी होगा और यहाँ आप इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल भी, जो ये था इंट्रा ऑर्गेनाइजेशनल के जो टाइप थे, मतलब इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन के विधि, और फिर ये इंट्रा पर्सनल, इंटर ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन और फिर इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह से आपने इसके अलावा देखा कि यहाँ ये इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट के कितने टाइप हैं, ये साइकोलॉजी में आपने पढ़ा भी है, लर्निंग थ्योरी में. और फिर इस तरह से देखें इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिर यहाँ से हमने शुरू किया था गोल, कन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, और ये सब का एक लिस्ट आप बना लेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट. तो हमको लगता है कि आपको 2 से 3 दर्जन के बीच में आपके टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आ जाएंगे. इतना कॉम्प्रिहेंसिव कन्फ्लिक्ट आमतौर पे आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा, और बहुत उसकी ज़रूरत भी उतनी नहीं है. बट if you have to understand the conflict in a comprehensive manner, and all these types of conflict are very easy to understand, so you enlist by the completion of this lecture. On the basis of this lecture, you have your own comprehensive list, which is not in one go in one picture, in one slide. It has been put. ये बहुत 19 स्लाइड में ये छितराए हुए जितने तरह के कन्फ्लिक्ट हैं उसको आप एक जगह कर ले सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द conflict in which we discuss, rather prepared a very comprehensive list of types of conflict. Thank you very much.